एक बार गिलास में मोजा को पहना कर देखिए, आपका ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके लाइफ को आसान और बेहतर बनाएंगे, और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाला है। और एक ऐसा आइडिया लेके आई हूँ जिसको तो आप देखकर ज़रूर कमेंट करोगे कि बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेपर बैग है। जब भी हम मॉल से सब्जियाँ वगैरह लेके आते हैं तो इसी तरीके के पेपर बैग में मिलता है, और हम इसे ऐसे ही फेंक देते हैं। देखिए दोस्तों, जब पेपर हमें बनता है ना, मिलता है ना, तो कितने सारे पेड़ को कट करके पेपर बनता है, और उस पेपर को हम फेंक देते हैं ऐसे ही। देखिए, फेंकना तो रहता ही है, रिसाइकलिंग में चला जाता है, मगर जितना हो सके उतना हम यूज कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी अलग अलग तरीके से। तो आज मैं जो तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे देखकर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करके बस इतना ज़रूर बताइएगा कि बहुत अच्छा है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बैग के नीचे और ऊपर दोनों हिस्से को कट कर दिया है और इसे कुछ इस तरीके से खोल लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, आप जितना चाहे उतना साइज़ में इसे फोल्ड कर सकती हैं। तो मेजरमेंट यहाँ पर कोई ऐसा परफेक्ट नहीं रखना है, आप अपने हिसाब से करिएगा, और जो चीज़ बन रहा है उससे आपका तो बहुत ही काम बनने वाला है। अब इसे हम कट करके इसके सारे लेयर को अलग करेंगे। तो जहाँ से भी जॉइंट रहेगा वहाँ से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा तो भी आप इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को हाई पॉइंट दीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, बातों ही बातों में ये कट हो गया है। आप चाहे तो और भी छोटा इसे कर सकती हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही रख सकती हैं। तो मैं इसे बस इतना ही रखने वाली हूँ, छोटा नहीं करूँगी, और ये हमारा ना कितने महीनों का काम अब आसान कर देगा। चलिए, अब इसे कैसे यूज़ करना है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे हमें सिक्योर करना है, तो उसके लिए आप स्टेपलर या फिर सुई धागे का इस्तेमाल करके इस तरीके से सिक्योर कर दें। तो मैं यहाँ पर स्टेपलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने वातावरण को संभाल कर रखें, वो चाहे पानी हो या फिर हवा हो, सबको शुद्ध रखना ज़रूरी है। पानी अपने हिसाब से यूज़ करें, ऐसे ही नल खोल के नहीं घूमें, और पानी को जितना बचाएंगे उतना ही अच्छा है। जैसे हम अपने पैसे बचाते हैं वैसे ही हमें पानी को भी बचाना चाहिए, और अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। और जितना हो सके प्लास्टिक की चीज़ों को भी यूज करें, उसके बाद ही उसे फेंकें। और यहाँ पर देखिए, मैंने इसे बना लिया है एक नोट पैड, यानी जो हमारे किचन में सामान ख़त्म होता है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं ना, तो उस लिस्ट के लिए आप इस पेपर को इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी पेपर बैग को कट करके एक बढ़िया सा नोट पैड बनाइए, और आपके लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा। मैं अपने फ्रिज में इस तरीके से इसे लगा के रखती हूँ, ये मेरा हमेशा का काम है, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म होती है मैं तुरंत इस पर नोट करती जाती हूँ। और मंथ में जब हमें ख़रीदना रहता है सामान तो मैं बस इसे फाड़ के निकाल के लेके चली जाती हूँ। मेरा टाइम भी बचता है और इसका यूज भी हो जाता है। पहले मैं बच्चों के पुराने नोटबुक में जो पन्ने रहते थे उससे बनाती थी। यहाँ पर मेरे पास ना नारियल है। नारियल अक्सर लोग ना ऐसे ही पटक के तोड़ते हैं, कैसे भी तोड़ते हैं। एक बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ जिससे नारियल आसानी से टूट जाएगा। ज़्यादा आपको मतलब ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा आपको पटकना नहीं है। बस ये वाला पॉइंट अगर आप जान लेंगी तो यहाँ पर देखिए, नारियल जब आप ऐसे लेंगी ना तो इसमें 3 रेखाएँ आपको दिखेंगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और वो रेखा कहाँ से बनती है, ये देखिए ऊपर के साइड से, जहाँ नारियल का आँख रहता है ना, हम इसे आँख बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये तीनों आँखों के बीच में से इस तरीके से ये लाइन जाती है। अब आपको किसी भी एक लाइन पर इसे इस तरीके से तोड़ना है, एकदम आसानी से टूट जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, ज़्यादा पटकना नहीं पड़ता है। पानी को बस ऐसे निकाल लीजिए, और पानी भी बहुत सारा निकल गया था, ये देखिए। अब इसे आप तोड़ेंगी ना तो इसमें क्या होता है कि इसका छिलका भी बड़े आसानी से निकल जाता है। अगर नहीं निकल रहा है तो आप फ्रीजर में इसे 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर पानी में रखिए, आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम दाल वगैरह बनाते हैं ना, तो जब हम इस तरीके से कुकर को बंद करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ये सीटी देगा तो बहुत ज़्यादा दाल ऊपर फेंकता है, और कुकर भी गंदा होता है, प्लस हमारा गैस चूल्हा भी गंदा होता है, और साइड का जो दीवार रहता है वो भी गंदा हो जाता है। मतलब दाल पकाने से ज़्यादा तो क्लीनिंग में टाइम चला जाता है। तो एक बढ़िया सा टिप बताती हूँ। अगर आपके कुकर में बहुत ज़्यादा दाल फेंकता है ऊपर, तो आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर ले लें और उसके सेंटर में इस तरीके से एक होल बना लें कट करके। फिर सीटी निकाल कर उस जगह पर यानी लीड के ऊपर इसे लगा दीजिए, फिर सीटी को लगा दीजिए इस तरीके से। अब जब ये सीटी देगा ना तो जितना भी दाल का छींटा रहेगा ना सब टिश्यू पेपर पर आएगा, और टिश्यू पेपर उसे सोखते जाएगा।
जिससे ये फैलेगा भी नहीं, नीचे तक नहीं जाएगा, यानी गैस चूल्हा भी नहीं गंदा होगा, दीवार भी नहीं गंदा होगा और आपका प्रेशर कुकर भी गंदा नहीं होगा, एकदम क्लीन रहेगा। कभी कभी होता ये है कि हम खाना बना के रख देते हैं और मतलब बर्तन ऊपर से गंदा दिखता है ना, तो अच्छा ही नहीं लगता है। इस तरीके से अगर करेंगी तो आपका देखिए प्रेशर कुकर एकदम अच्छे से क्लीन रह गया और हमने टिश्यू पेपर को निकाल दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम नया बर्तन खरीद के लेके आते हैं ना, तो इस तरीके का स्टिकर लगा रहता है, हम ऐसे ही निकालने की कोशिश करते हैं, चाकू लगाते हैं, खरोच देते हैं, पूरा ख़राब हो जाता है बर्तन। तो आप ये गलती मत करना। जब भी आपको स्टिकर निकालना होगा ना, बस बर्तन को थोड़ा गर्म करिए, उसके बाद स्टिकर को निकाल लीजिए, सबको पता होगा। मगर आपको क्या पता है कि इसके आगे जो हमारा ग्लू बचता है उसे कैसे निकालें। यानी स्टिकर तो निकल जाता है मगर उसका जो गोंद रहता है ना स्टिकर का, वो बर्तन में ही रह जाता है। उसको अगर रगड़ रगड़ के निकालेंगे तो आपका बर्तन ख़राब हो जाएगा। एक बढ़िया टिप बताने वाली हूँ, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा तो देखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टिकर को तो हमने निकाल दिया, बड़े आसानी से निकल गया। मगर ये देखिए इसके अंदर जो गोंद लगा है वो भी लगा ही है। शायद आपको कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मगर यहाँ पर गोंद ऐसे ही लगा है। अगर हम इसमें खाना बनाते हैं ना, तो सारा गोंद हमारे खाने में जाएगा। इसको क्लीन करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं स्टील वाले स्क्रबर से रब कर दें, तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना, नहीं तो आपका बर्तन ख़राब हो जाएगा, बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे। आप इसे क्लीन करने के लिए एक छोटा चम्मच भर के इसमें डालिए बेकिंग सोडा, जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस पे डालना है कोकोनट ऑयल, जो हम अपने बाल में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस ऑयल को डालना है, दोनों को मिक्स करते हुए इस तरीके से रब करना है। ये देखिए थोड़ी ही देर में पूरा ग्लू निकल के इतना साफ़ हो जाता है कि आपको डिश वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मतलब आपको डिश वॉश डाल के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए एकदम काला काला होके निकल रहा है। तो ये स्टील का कढ़ाई है, ट्रिपल लेयर स्टील का कढ़ाई है, तो इसमें काला नहीं निकल रहा है। ये जो ग्लू है ना वो काला काला निकल रहा है। और थोड़ा सा मैंने और तेल डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा था। तो जब नहीं निकले तो थोड़ा तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और रब करिए। अब टिश्यू पेपर से इसे साफ़ करके दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, और साफ़ होने के बाद देख सकती हैं पूरा ग्लू निकल गया है, गोंद बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, ट्राई करिएगा। ड्रम स्टिक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। किडनी स्टोन के लिए ये बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसे निकालने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में करता है। बच्चे को सूखा रोग हो गया है तो आप इसका सूप पिलाइए, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। घुटनों में दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी ये अमृत है। कहने का मतलब बस इतना है कि इसके इतने गुण हैं, इतने फ़ायदे वाले हैं ये चीज़ की इसकी अगर गुण को हम गिनाते बैठें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, और ये ना इतना हेल्दी होने के साथ साथ ना एक अच्छी बात ये है कि इस पर किसी प्रकार का दवा या खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बड़े से पेड़ में होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको ये मिले तो आप इसे ज़रूर ले लें। और एक और बात बताती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। ड्रम स्टिक यानी ये जो सहजन है ना, इसको हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो सस्ते में मिल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, आधा किलो ले लेती हूँ और इस तरीके से इसे कट कर लेती हूँ। आप आधा किलो 1 किलो ख़रीद लीजिए और महीनों तक स्टोर करके रख दीजिए। सूप बनाकर खुद पिए, बच्चों को पिलाइए, सबके लिए भी बहुत ही हेल्दी है। और ये गर्मी के दिनों में ही बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए, मतलब 2.5 से 3 इंच की लंबाई में, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। उसके बाद आप इसे स्टोर करिए। स्टोर करने का तरीका देख लीजिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का या कांच का जार ले लेना है, जैसा भी हो ले लीजिए। अगर मतलब यूज किया हुआ प्लास्टिक का जार है, जैसे कि मैंने ये जार लिया ना, इसमें गुड़ आया था तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लिक्विड चीज़ नहीं है जो आपके खाने में प्लास्टिक छोड़ेगा, तो आप इसमें रख सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए बस इसके अंदर आपको रख देना है, कोई टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर कुछ नहीं लगाना है फ्रेंड। और यकीन मानिए महीनों तक आपका ड्रम स्टिक जो है ना एकदम ऐसे ही रहेगा। सहजन बिल्कुल भी सूखता भी नहीं है, सड़ता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट करके अच्छे से अरेंज कर दिया, फिर इसके लिड को बंद कर दिया। अब इसे ले चलते हैं फ्रिज में। तो आपको इसे फ्रिज में ऐसे ही रख देना है। जब भी इस्तेमाल करना रहेगा, बनाना रहेगा, तो आधे घंटे पहले इसे निकाल लीजिए। और जितना ज़रूरत हो बस उतना ही निकालिएगा, पूरा डब्बा मत निकालिएगा। महीनों तक आपका ड्रम स्टिक खराब नहीं होगा।
मोजा अगर धोती हैं तो इस तरीके से हम भिगा के रख देते हैं, उसके बाद हम इसे साफ़ करते हैं, उसके बाद भी नहीं साफ़ होता है। और इस तरीके से अगर हाथ से रब करते हैं ना तो पूरी उंगलियां घिस जाती हैं, कभी कभी तो जलन भी होने लगता है, क्योंकि मोजा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो पहले इसे गर्म पानी, हल्का गर्म में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं तो मोजा का जो लास्टिक है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें भिगा दीजिए। उसके बाद ना एक गिलास या फिर पानी का बॉटल ले लीजिए और इस तरीके से देखिए आपको इसको पहना देना है। यहाँ पर मेरे पास ये गिलास था तो मैं इसी के इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपको ब्रश से इस तरीके से साफ़ करना है। देखिए मोजा पर हर जगह ब्रश लगाएंगी ना तो हो सकता है इस पर वैसे रोए रोए आ जाए। तो आप क्या करें, जहाँ पर गंदा रहता है, जैसे कि एड़ी वगैरह की जगह पर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है ना, तो वहाँ पर इसे गिलास में लगाइए और इस तरीके से ब्रश से साफ़ करिए। एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, मेहनत भी कम लगता है और आसानी से हो भी जाता है। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया, आप भी ट्राई करके देखिएगा। बच्चों का हो या हस्बैंड का मोजा साफ़ करना आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ब्रश करने के बाद दोनों मोजा में हम इसे इस तरीके से ब्रश कर लेंगे, उसके बाद हम इसे धो लेंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आइडिया देखने के लिए, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। और आप देख सकती हैं मोजा एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बॉटल के कैप ले लिए हैं, यानी जो पानी का बोतल रहता है ना उसका ढक्कन है, तो उसी को मैंने कलेक्ट करके रख लिया है। अब इसे कई तरीके से यूज़ कर सकती हैं। चलिए पहला तरीका आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाकू को गर्म कर लेना है। कोई भी नोकीली चीज़ को गर्म कर लीजिएगा। आप जो किचन में यूज़ करती हैं चाकू सब्जी फ्रूट काटने के लिए, उसका यूज मत करिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से बोतल के ढक्कन के सेंटर में इस तरीके से छोटा सा कट लगाएंगे, यानी हमें छोटा सा इसमें होल करना है, छेद करना है। तो यहाँ पर मैं 3 ढक्कन में इस तरीके का कट लगा रही हूँ। अगर आपको 3 से ज़्यादा का बनाना है तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। बाकी का जो ढक्कन है ना, उससे मैं एक और आपको टिप बताने वाली हूँ जो आपके किचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्लीनिंग के लिए। चलिए अब क्या करेंगे, हमें लेना है इस तरीके का डोरी। देखिए जो लोअर वगैरह रहता है ना बच्चों का, बड़ों का, उसमें डोरी यानी नाड़ा लगा रहता है, तो उस नाड़े को तो हर कोई यूज़ नहीं करता, उसे हम निकाल देते हैं। तो उसे ही मैंने कलेक्ट करके रख लिया है। मैं हमेशा इसे इस तरीके से निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि छोटे बड़े कामों में हमें ये यूज में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 डोरी लेंगे जिसका थिकनेस बराबर ही होना चाहिए। तो पहला वाला जो हमने लिया था ना उसका थिकनेस ज़्यादा था, यानी ज़्यादा मोटा था और एक पतला पड़ रहा था, तो मैंने दोनों को बराबर ही ले लिया है। कलर बस अलग है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इस तरीके से जो कैप में छेद किया है ना उसी को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद नीचे वाले हिस्से पर इस तरीके से गांठ लगाकर दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये हमने जोड़ लिया। अब देखिए इसी तरीके से हमें तीनों ढक्कन को इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद आप चाहे ना तो हर ढक्कन के बीच में एक नॉट लगा दें और ऊपर की साइड भी नॉट लगा देना है। अब इसे कैसे यूज़ करना है चलिए दिखाती हूँ। अब आपको ना जो आपके घर में इस तरीके के शॉपिंग बैग रहते हैं ना, उसे आप इधर उधर ऐसे ही रखती हैं ना, तो आप क्या करें, उसे इस तरीके से फोल्ड करके रखें। ऐसे फोल्ड करके रखने में ये स्पेस भी कम लेता है और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। और जब भी आपको इस बैग की ज़रूरत पड़ती है ना तो फटाफट से मिल जाता है, यानी टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और हर फैमिली मेम्बर को पता रहता है कि आपने इसे कहाँ रखा है, जिससे उनको उठाने में भी आसानी हो जाती है। तो इससे टाइम भी बचता है और हम मेंटल तरीके से भी एकदम संतुष्ट रहते हैं कि हमारा घर, हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ना एकदम अच्छे से अपने बैग को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद ये जो रस्सी हमने पहले ही बोतल के ढक्कन को डाल के रखा है ना, इसे एक हुक में इस तरीके से फंसा देना है। अब इसके बीच बीच में इस तरीके से आपको बैग को डालना है और बोतल का जो ढक्कन है उससे आप ऊपर नीचे छोटा बड़ा मतलब एडजस्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए मैंने बोला था पहले ही कि होल को छोटा रखना है। तो इस तरीके से आप कहीं भी अपने किचन में दरवाजे के पीछे लगा के रख सकती हैं।
इस तरीके के चिप्स का जो बॉटल रहता है, अगर आप फेंक देती हैं तो आप इसे फेंकिए नहीं। मेरे पास प्रिंगल्स का एक बॉटल पड़ा है, तो मैं इसके कैप को तो कई बार यूज़ करके आपको दिखाई हूँ। आप इसे अपने घर के किसी भी बर्तन पर फिट लगा सकती हैं, लिड की तरह बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ये जो इसका बॉटल है ना, यानी बॉक्स है ना, हम इसे कुछ अलग तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, इसमें इस तरीके से कट लगा दें। पहले काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसके ऊपर जो लगा है ना, वो थोड़ा सा लोहे का रहता है, पतला लोहा रहता है, तो आसानी से कट जाता है। मगर थोड़ा सा आपको बड़ा वाला कैंची रहेगा ना, तो बहुत ही अच्छे से कट जाएगा। अब उसके बाद ना इस तरीके से चाकू से हम इसे कट कर लेंगे। आपके पास कटर है तो आप उसका ही इस्तेमाल करिए। और यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया था, जो इसके नीचे वाला हिस्सा था ना, उसे हमें पूरा नीचे तक कट करना था। मैंने थोड़ा ही काटा था, मैंने फिर उसको पूरा कट किया। अब इसमें आप अपने घर में जो कप रखती है ना, कप्स को रखने के लिए अगर जगह कम है आपके किचन में, किचन छोटा है, तो आप इस तरीके से अरेंज करके रख सकती हैं। देखने में भी ठीक ठाक लगता है। ऊपर से अगर इसे कवर कर देंगी ना पेपर से, तो और भी सुंदर दिखेगा। दोस्तों, हमारे किचन में एक साइज के 2 बर्तन तो मिल ही जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, इस तरीके से बर्तनों को एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से फंस जाता है कि कितना भी खींच के अलग करने की कोशिश करें, मगर ये एकदम इतने अच्छे से चिपक जाता है कि ये निकलता ही नहीं है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। एक बढ़िया वाला आइडिया आपको बताती हूँ, आपको करना क्या है। बस देखिए, इस तरीके से आपको ना थोड़ा सा इन दोनों बर्तनों के बीच में पानी डालना है। उसके बाद हल्का सा गरम करना है। एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे रख देना है गरम होने के लिए। जब ये हल्का सा गरम हो जाएगा ना, उसके बाद ये खुद ही उछल जाएगा, या फिर आप क्या करें, इस तरीके से इसको टच करके निकाल लें। देखिए, बस उंगली से छूने मात्र से ही निकल गया। और थोड़ी देर पहले हम इसे खींच खींच के निकाल रहे थे तो भी नहीं निकल रहा था। तो देखा, साइंस का कमाल, थोड़ा सा आइडिया लगाया और काम आसान हो गया। अब चलिए, ये जो 4 बॉटल का ढक्कन बचा था ना, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला था ना कि इसे हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसका भी इस्तेमाल मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारे जो किचन में गैस चूल्हा रहता है ना, अगर आपका भी गैस चूल्हा इस तरीके से ग्लास वाला है ना, तो ये जो गैस चूल्हा रहता है स्टील वाले की अपेक्षा ये ज़्यादा हैवी रहता है। इसे उठाना और इसके अंदर की क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसका जो ये पैर है ना, ये रबर का होने की वजह से इसमें ग्रिप बनती है, जिससे ये आसानी से खिसकता भी नहीं है। तो आपको अगर क्लीनिंग करना है, और इसका जो हाइट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़ा सा है, हाथ अंदर नहीं जाता है, तो इसके अंदर की क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके पैर के नीचे ना, चारों पैर के नीचे इस तरीके से इस पानी के बोतल के ढक्कन को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चारों तरफ लगा दिया है, यानी चारों पैर के नीचे इस तरीके से लगा के रख दिया है। अब आपको कमाल दिखाती हूँ। अब देखिए, अब इसे उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत क्लीनिंग करना है। ज़्यादा क्लीनिंग करना है तो आप इसे बड़े आसानी से खिसका सकती हैं। मैं बार बार इधर उधर कैमरा करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो। ये देखिए, इस ढक्कन के वजह से ये बहुत ही अच्छे से खींचा जा सकता है। इसे बिल्कुल भी ये अटक नहीं रहा है, ग्रिप नहीं बन रहा है, और हैवी नहीं लग रहा है। और इसका हाइट भी ऊपर हो गया, जिससे हमें ना कुछ चीज़ों को अंदर रखने में, क्लीनिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं इस केले की तरफ। देखिए, केला हम ज़्यादा ले आके रख देते हैं, मगर जब पक जाता है ना, तो नीचे की साइड से पूरा दब जाता है, जिसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। बच्चे तो छूते भी नहीं हैं। और उसी गले हुए केले का अगर पैनकेक बना दे तो वो फटाफट से शौक से खा लेते हैं। देखिए, हर बार तो पैनकेक नहीं बनाएंगे ना, हर दिन यही काम नहीं करते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, केले को रखने का तरीका ही चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक खाली पेन लेंगे और इस तरीके से एक रस्सी में बांध देना है पेन को। बांधने के बाद आपको केले में इसे लगाना है, पेन को लगाना है रस्सी के थ्रू। तो देखिए,
जो तरीका दिखा रही हूँ, जैसे वीडियो में बता रही हूँ, बस वैसे ही करिएगा, एकदम सही तरीके से लग जाएगा। पेन लगाने की वजह से रस्सी केले में से निकल के बाहर नहीं आएगा। और इसे इस तरीके से टांग कर रखिए थोड़ा सा हाइट पर, जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा।